हाँ जी। तो पिछली क्लास में अपन ने मालदेव पढ़ा था। लो फटाफट मैं एक बार मालदेव का रिवीजन करवा दूं आपको कि मालदेव के पापा का नाम था गंगा और अपने पिताजी को मार के वो राजा बना था। मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी, जो सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा की बेटी थी। और अपने पिता के राज्यकाल में सेवकी वाले युद्ध के अंदर उसने वीरता का प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में जब वो राजा बन गया था तब उसके पास में केवल दो परगने थे, जोधपुर राजधानी और सोजत में उसका राज तिलक हुआ था। और बाद में उसने 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते थे। मैंने कई बताया, उसने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जे किए, नागौर में दौलत खान को पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हराया था। जालोर के अंदर सिकंदर खान को हराया था। भादराजून में उसने वीरा सिंधल को हरा दिया था। सिवाना के अंदर उसने डूंगर सिंह को हरा दिया था। जैसलमेर वाले भाटियों से उसने फलोदी छीन लिया था। मेड़ता में वीरम देव को हराया था। बीकानेर में जेत सिंह को हराया था। फिर हमने उसके संबंध पढ़े थे। मेवाड़ वालों के क्या साथ क्या संबंध रहे। खानवा के युद्ध में राजकुमार की हैसियत से सांगा का साथ दिया। घायल सांगा को बैटलफील्ड से बाहर लेकर आया था। कर्मावती के टाइम में विक्रमादित्य जब राजा था तब उसने सहायता की थी गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ। उदय सिंह को राजा बनाने में, उदय सिंह को मावली का युद्ध जितवाने में सहायता की। लेकिन बाद में हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर वो हाजी खान पठान की तरफ से लड़ा था और उदय सिंह को हराता है। फिर बीकानेर वालों के साथ क्या रिलेशन थे, तो बीकानेर वालों के साथ उसने युद्ध किया था, पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। बीकानेर के राजा जैत सिंह को 1541 में उस युद्ध में हराया। जैत सिंह मर गया। उसका बेटा कल्याणमल जो था वो शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कुंपा को बना दिया था। मेड़ता में राजा वीरमदेव के साथ में दरिया जोश नाम के हाथी को लेकर उसका विवाद था। उसने उससे मेड़ता छीन लिया था। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद उससे सहायता मांगी थी। जोगी तीर्थ नाम के स्थान से उसके पास 3 दूत भेजे थे, मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खां। उसने बीकानेर देने का वादा भी किया था, पर हुमायूं अपने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख के कहने पर विश्वास नहीं करता और यहाँ से उधर अमरकोट में वीर साल सोढ़ा के पास चला जाता और वहां पे शरण ले लेता जाके। फिर हम पढ़ रहे थे कि भाई हुमायूं और मालदेव यदि दोनों उस टाइम थोड़ी मेच्योरिटी दिखा देते तो दोनों मिलके शेरशाह सूरी को हरा सकते थे और अफगानों का शासन समाप्त कर सकते थे। शेरशाह सूरी के साथ उसकी लड़ाई हुई क्यों? क्योंकि दोनों अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहते थे। मालदेव की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं जाके ठेठ आपके दिल्ली की सल्तनत तक छू रही थी। वहां तक मालदेव हुमायूं की सहायता करना चाह रहा था। उधर शेरशाह है वो कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, पाली में जगह पड़ती है। 5 जनवरी 1541 को शेरशाह फूट डलवा देता है। मालदेव वापस लौट गया। जैता और कुंपा लड़े थे उस युद्ध में, 12,000 फौजी थे। शेरशाह की तरफ से कल्याणमल वीरमदेव भी थे, 80,000 की फौज थी। फिर भी उसको अपने रिजर्व बटालियन जलाल खान जलवानी की सहायता से जीतना पड़ा। और जीतने के बाद उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर हमने पढ़ा कि खवास खान का कब्जा करके शेरशाह तो वापस चला गया था। जाते टाइम उसने जो मेवाड़ का राणा था उदय सिंह, उससे भी संधि कर ली थी। पर जैसे 1545 में उसकी मृत्यु की खबर आई, मालदेव जो सिवाना गया हुआ था, सिवाना जो कि राठौड़ों का शेल्टर हाउस था, वहां से निकल के वापस आया और उसने जोधपुर पर वापस कब्जा कर लिया था। फिर हमने उसके निर्माण कार्य पढ़े थे कि जोधपुर का परकोटा रैम्पार्ट बनवाया था। सोजत में, रिया में, मेड़ता में, पोखरण में किले बनवाए थे। उसके रूठी रानी उमादे जो जैसलमेर के राजा रणकरण भाटी की बेटी थी, बारमली नाम की दासी की वजह से नाराज हो गई थी, उसे हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। फिर उसके विद्वान थे ईसरदास जी, जिनकी किताब है हाला झालारी कुंडलियां, उसी का नाम है वीर सतसई। एक किताब है देवयान, एक किताब है हरिरस। और आसानंद जी जो पाहेबाग युद्ध में भाग लेने के लिए भी गए थे, जो उमादे को वापस भेज देते तो उमादे भटियाणी कवित जो बारमली को लेने के लिए गए थे तो बागा बारमली दुआ, और एक लिखी थी गोगा जीरी पेड़ी। और फिर उसकी उपाधियां हिंदू बादशाह और असमत वाला राजा। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो, चंद्रसेन के